एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, टू इंटरेस्टिंग थिंग्स, जिसमें आदमी को ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्या होता है कि बिना काम किए पैसा खूब बन जाए। दैट मीन्स एक ऐसा पत्थर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारस, या उसको बोलते हैं फिलोसोफर स्टोन। ऐसा पत्थर जो किसी भी मेटल को मैं टच करूं, स्पेशली लोहे को टच करूं, तो पारस क्या होता है, वो पत्थर जिससे लोहे को टच करने पे वो कन्वर्ट क्या होता है, आयरन इनटू गोल्ड, लोहे को सोना बना देता है। मीन्स बिना काम किए बस खूब सारा पैसा आ जाए, सोना मिल जाए खूब सारा। तो इसके चक्कर में लोग लगे रहे कि पारस पत्थर कहीं से भी मिल जाए। सो एक ये चीज़ थी, इसकी खोज के चक्कर में लोग लगे रहे। द सेकेंड थिंग वॉज कि पैसा आ गया तो अब हमारी लाइफ में अमृत मिल जाए, अमर हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड एलिक्शियर ऑफ लाइफ। तो अमृत ढूंढना था और पारस पत्थर ढूंढना था। इन दोनों चक्करों में, इन दोनों कारणों के कारण, या वो इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके लिए लोगों ने हज़ारों हज़ारों साल से अपना खूब टाइम एंड मनी वेस्ट की, या उसकी खोज में लगे रहे, ऐसे बोलें। एंड एज अ रिज़ल्ट जब इनकी खोज में वो सब चीज़ें तो नहीं मिली, पारस भी नहीं मिला, ना अमृत मिला, बट कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जिससे हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो गई और हमारे को खूब मनी भी आ गई, या बहुत पैसा भी आ गया, ऐसे कह सकते हैं। और यदि हम मॉडर्न टाइम की यदि बात करें तो अराउंड से 1300 टू 1600 एडी या सी बोलूँ, तब तक जो है केमिस्ट्री डेवलप्ड हुई थी इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी या आयाट्रो केमिस्ट्री के फॉर्म में। ये क्या होता है, अल्केमी बेसिकली ब्रांच ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। मीन्स जो जड़ी बूटियों का हमारा ज्ञान हुआ, या एस्ट्रोनॉमी, तारों को देख के जो हमारा ज्ञान हमने जाना, या जो नॉलेज गेन की, दैट इज़ बेसिकली इज कॉल्ड अल्केमी, राइट। या बहुत से लोग उसको आयोट्रो केमिस्ट्री भी बोलते हैं। बट यदि मैं मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करूँ, जो आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं, या अभी जो आज पढ़ेंगे, या फ्यूचर में भी आप पढ़ेंगे, इट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी, यूरोप में स्पेशली स्टार्ट हुआ। तो 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में अल्केमिस्ट्री वगैरह थी, और मॉडर्न केमिस्ट्री हमारी कब से आई, 18th सेंचुरी से। बट इफ़ यू लुक एट अदर कल्चर्स, जैसे स्पेशली चाइनीज़ और इंडियन की हम बात करें, यहाँ पे ना अल्केमी के जो ट्रेडिशंस थे, जड़ी बूटियों का ज्ञान या एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान बहुत एडवांस था। लाइक स्पेशली इन केस ऑफ इंडियंस, वी हैव रसायन शास्त्र, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं हमारी यहाँ। एक थी रसायन शास्त्र, उसका नाम था रस तंत्र, रास क्रिया, रस विद्या, बेसिकली रिलेटेड टू रस। रस मीन्स जूस। तो रसायन मीन्स क्या होता है, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री को हिंदी में जो बोलते हैं ना रसायन, केमिकल्स को रसायन बोलते हैं। तो रसायन का शास्त्र वो शास्त्र जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो, राइट। रस मीन्स इन लिक्विड फॉर्म, या जो जूस निकलते हैं उनके बारे में, उनकी दो जूस को ऐड कर दो तो उनकी क्रिया मीन्स क्या केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये बुक्स थी। तो इनमें बेसिकली क्या पढ़ाया गया था, या मिलता है हमको, मेटलर्जिकल रिलेटेड थिंग्स मिलती हैं। मीन्स दो मेटल को मिक्स करो, गर्म करो, पिघलाओ, उससे क्या होता है। मेडिसिन्स के बारे में बातें थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, क्योंकि रसों की बात कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स के बारे में था कि कैसे बनाए जा सकते हैं। ग्लासेस एंड डाइस, ग्लास बनाना, डिफरेंट टाइप के डाइस, कलर्स बेसिकली बोल जाते हैं, कपड़ों पे कलरिंग करते हैं। तो वो सब चीज़ भी ये इंडियन कल्चर में काफ़ी मिलता है इन बुक्स में। लाइक मसाकी इन साउथ इंडिया और हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्दर्न इंडिया, यदि इन शहरों की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ के ग्लास आते हैं, कलर्ड ग्लासेस या गेज्ड होते हैं। गेज मीन्स उसमें उनमें चमक होती है अलग तरह से ग्लासेस में। उसमें वो क्या करते थे, मेटल ऑक्साइड्स मिलाते थे, कलरफुल ग्लासेस बनाते थे, उनमें बड़ी अच्छी शाइनिंग होती थी। तो मसाकी और हस्तिनापुर और तक्षशिला में ये सब चीज़ें खुदाई में मिली हैं हमको। जैसे मोहनजोदाड़ो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब की यदि बात करें, तो वहाँ तो हमको और बहुत सारी चीज़ें मिली। जैसे वहाँ पे हमें बेक ब्रिक्स मिली, मीन्स पकी हुई ईंटें मिली, एंड जिप्सम सीमेंट बोलते हैं ना, चूने के पत्थर के घर थे। चूना पत्थर से या ईंटों और चूने को यूज़ करके घर बनाते थे। मीन्स चूना मीन्स जिप्सम सीमेंट का वो यूज़ करते हैं। दैट मीन्स दे नो हाउ टू मेक सीमेंट, सो दे यूज़ बोथ द थिंग्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। इसकी नॉलेज थी उनको। दे मेल्टेड एंड forged a variety of objects from metals such as lead, silver, gold and copper। तो वहाँ पे लेड भी मिला, सिल्वर भी मिला, गोल्ड मिला, कॉपर भी मिला, और इनसे चीज़ें मिक्स की हुई चीज़ें भी मिली, राइट।
इट वॉज लाइक ऑल्सो प्रूव दैट दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर. कॉपर काफ़ी सॉफ्ट होता है, आपने कॉपर के वायर देखे होंगे घर में, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. बट उन्होंने हार्डनेस ऑफ कॉपर को थोड़ा सा ना इंक्रीज़ किया. कैसे किया? बाय मेकिंग आर्टिफैक्ट बाय यूजिंग टिन एंड आयरन या आर्सेनिक. टिन और आर्सेनिक को यूज़ करके कॉपर में मिक्स करके उसकी हार्डनेस बनाई, और उससे उन्होंने बहुत से आर्टिफैक्ट्स, मूर्ति देखते होंगे तांबे की मूर्तियाँ, राइट, काफ़ी मजबूत होती हैं. सॉफ्ट होती तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, तो उसकी हार्डनेस के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? दे यूज टिन एंड आर्सेनिक. दैट मीन्स देर वर मैनी प्रूफ्स कि हमारे पास्ट इंडियन और चाइनीज़ कल्चर में या जो लोग थे वो दे नो मैनी थिंग अबाउट केमिस्ट्री, और या बोले अल्केमी. तो मीन्स इस पे वो काम कर रहे थे. थोड़ा सा और डिटेल में यदि देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, सो देर आर मैनी प्रूफ्स विच सेज कि द केमिस्ट्री इन इंडिया वॉज वेल डेवलप्ड. फॉर एग्जाम्पल, वी नो द कॉपर मेटलर्जी इन सिंस चैल्कोलिथ कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट बिगन्स. मीन्स आज से करीब 2-3 हज़ार साल पहले से वी नो द कॉपर मेटलर्जी. सिमिलरली अराउंड 1000 to 400 BC, आज से 3000 साल पहले हम जानते थे टेनिंग ऑफ लेदर. लेदर जो जानवरों की खाल होती है, चमड़ा, कैसे निकाला जाता है खाल को और कन्वर्ट किया जाता है एक प्योर लेदर में, स्किन को कन्वर्ट कर देते हैं लेदर में. तो वो एक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड टेनिंग ऑफ लेदर, वो हम जानते थे. डाइंग ऑफ कॉटन, अलग अलग कपड़े, कॉटन तो बहुत यूज़ करते थे इंडियंस, बट डिफरेंट कलर्स को कैसे डाई किया जाता है कॉटन पर सो दैट पक्के कलर होते थे. तो दीज ऑल दीज वर प्रैक्टिस इन इंडिया, आज से 3000 साल पहले भी हम जानते थे. सिमिलरली यदि आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो इस टाइप के गोल्डन ग्लॉस ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मीन्स ऐसे चमचमाते हुए, ये किसके होंगे? आयरन के हैं, बट वो उन पे पॉलिशिंग की हुई है स्पेशली, और ऐसा लगता है जैसे गोल्डन ग्लॉस वो चमचमाते हैं, वो काफ़ी सुंदर महंगे लगते हैं, राइट. तो ये भी हम बनाते थे. यदि हम बुक्स की बात करें तो वी हैड नंबर ऑफ बुक्स विच टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग. जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र था, ये बताता है डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी. सेम वे में शुश्रुता संहिता एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कलीस, अल्कलीस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता था. यदि मैं चक्र संहिता की बात करूं तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ बना सकते थे, लाइक हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक, ये कैसे बनाते हैं. या बोला जाए द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये कैसे बनाते हैं. द कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन, तो आपने 10th में पढ़ा था ना, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी है, या तो ऑक्साइड्स होंगे या सल्फाइड्स होंगे या कार्बोनेट्स होंगे, यही बेसिक चीज़ें होती हैं. तो इन सब के बारे में हमारी चक्र संहिता में बहुत डिटेल में दिया हुआ है. सिमिलरली यदि रश्नो उपनिषदा के बारे में बात करें तो इट डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर. जो बंदूक में जो पाउडर यूज़ होता है, बंदूक की गोली के अंदर पाउडर भरा होता है, उस गन पाउडर के बारे में जिसमें बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे बनाया जाता है. यदि मैं स्पेशली इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बात करूं तो नागार्जुना एक साइंटिस्ट थे. वो नॉट ओनली केमिस्ट या अल्केमिस्ट या मेटलर्जिस्ट बोलो, बट उन्होंने ना बहुत अच्छा काम किया था, स्पेशली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मर्क्यूरी कंपाउंड. मर्क्यूरी एक मेटल होता है ना जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके ऊपर इससे रिलेटेड कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं. कौन सी बुक लिख रही थी? रस रत्नाकर, इनकी ये बुक थी जिसके अंदर इसमें भी इसको भी डिफाइन किया हुआ है. ऐसी रस नवम appears around 800 C. It discuss the uses of various furnaces. कैसे कैसे फर्नेसेस होने चाहिए अलग अलग मेटल के लिए, या ओवन्स बोलिए, क्रूसिबल्स बोलिए, फॉर डिफरेंट पर्पसेस. किसको किस चीज़ में पिघलाना चाहिए, किस तरह क्या डिज़ाइन होना चाहिए, उसमें बहुत दिया हुआ है इसके बारे में. एक और बुक थी, उसका नाम था चक्रपाणी, डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड एंड इन्वेंटेड सोप. इस बुक में बताया हाउ टू डेवलप सोप. इसके अंदर बताया गया कि मस्टर्ड ऑयल एंड सम अल्कलीज जो हैं उनको यूज़ करके वी कैन मेक सोप. फॉर एग्जांपल द इंडियंस स्टार्ट्स मेकिंग सोप बाय 18th century C. हम तो बनाने लगे थे बहुत पहले से साबुन. उसमें क्या अरंडी का ऑयल यूज़ करते थे, सीड्स ऑफ महुआ यूज़ करते थे, और उसमें थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट डालते थे टू मेक सोप्स. कहने का मतलब ये है कि इंडियन केमिस्ट्री जो है ओवर द ईयर्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई, ओवर द सेंचुरीज बोलें, और आज से नहीं करीब 3000 साल पहले से भी. यदि कुछ और एग्जांपल दें तो ये अजंता एलोरा की पेंटिंग्स हैं जो अजंता एलोरा की केव्स में है. करीब 2-3 हज़ार साल ये पुरानी है, पत्थरों पर की गई पेंटिंग है. मीन्स वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स टू मेक दीज पेंटिंग्स. आज की डेट में अपने घरों पे भी यदि आप पेंट करते हैं या डिस्टेंपर लगाते हैं, क्या है केमिकल इसमें, और आप देखेंगे कुछ साल बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उखड़ने लगते हैं. बट ये तो 2-3 हज़ार साल से ऐसे ही हैं. दैट मीन्स द लेवल ऑफ नॉलेज, या लेवल ऑफ किस चीज़ की नॉलेज,
कलर्स की, कलर मीन्स केमिस्ट्री की। तो हमको केमिस्ट्री की इतनी अच्छी नॉलेज थी कि आज तक भी ये पेंटिंग ऐसे पत्थरों पर जहाँ पे लॉट ऑफ मॉइस्चर है, मतलब सो मैनी थिंग्स है, हार्श एनवायरनमेंट है, स्टिल दे आर एज गुड एज न्यू। Similarly, there was one book called Bharita Samhita. Bharita Samhita basically is an encyclopedia written in 6th century. एनसाइक्लोपीडिया जब भी आपके दिमाग में आता है तो क्या होती है, वो बुक जिसमें शुरू से लेके एंड तक सब कुछ, आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने एक एनसाइक्लोपीडिया मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया। और ये एनसाइक्लोपीडिया किस चीज़ के बारे में था, विद रेस्पेक्ट टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। यदि आपको सेंट वगैरह बनाने हैं, इत्र बनाने हिंदी में बोलते हैं, या कॉस्मेटिक चीज़ें, वो चीज़ें जो अपने फेस पे लगाते हैं, राइट, फेस को एकदम शाइनिंग करने के लिए, उनके बारे में यदि आपको प्रोडक्शन करना है आज की डेट में भी, तो यू कैन यूज़ दिस बुक एज अ रेफरेंस बुक। मतलब इट इज़ गिवन इन सच अ डिटेल। सेम वे में हमारे डिफरेंट वेदास हैं, ऐसे उसमें अर्थ वेदा है, उसके अंदर भी ना डाइस के बारे में, कलर्स कैसे बनाए जाते हैं, पक्के कलर कैसे बनाते हैं, वो नेचुरल चीज़ों से, जैसे हल्दी को यूज़ करके सनफ्लावर या लाख वगैरह, इन सबको किस रेशियो में मिक्स करना है टू मेक पर्टिकुलर डाई। सो इन टोटलिटी व्हाट वी अंडरस्टूड इज़ कि इंडिया के अंदर हमारी केमिस्ट्री का जो नॉलेज थी काफ़ी वास्ट थी और वेल डॉक्यूमेंटेड थी इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। सो अब हम क्या समझे, हम ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री जो होती है, जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। प्लस ये भी बोल सकते हैं एंड इज़ ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बीइंग्स इन डेली लाइफ। डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का हमारा बहुत यूज़ होता है। और यदि हमको केमिस्ट्री को समझना है, बेस्ट तरीके से समझना है, तो हमको समझना होगा द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके नेचर के बारे में। वो क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स मीन्स ये देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर एटम्स, और जब ये मिल गए तो इट बिकम्स अ मॉलिक्यूल।